देन अवर केव इज जस्ट बियॉन्ड द ब्रेवियर स्वैप, यानी ब्रेवियर स्वैप के पीछे ही हमारा क्या है, केव है. इट इजंट एज हाई एज द हिल्स रियली, बट आई कांट ड्रॉ थिंग्स वेरी स्मॉल. वो इतना भी बड़ा नहीं है जितना मैंने निकाला है, लेकिन मैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे नहीं निकाल सकती, इसलिए. दैट्स माई मम्मी आउटसाइड, और यहाँ पे बाहर मेरी मम्मी खड़ी ही होगी. शी इज़ ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट मम्मी देयर एवर वॉज. बट शी वोंट बी offended when she sees I have drawn her so plain. तो वो बोल रही है कि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल मम्मी है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मम्मी हर्ट नहीं होगी कि मैंने उसे इतना प्लेन निकाला, है ना, क्योंकि वो परफेक्टली वो पिक्चर नहीं निकाल सकती. ओके. नाउ शी विल बी प्लीज्ड ऑफ मी बिकॉज आई कैन ड्रॉ. वो मुझ पर खुशी होगी क्योंकि मैं पिक्चर ड्रॉ कर सकी. नाउ इन केस यू फॉरगॉट, अगर तुम भूल जाओगे तो, आई हैव ड्रॉन द स्पीयर दैट डैडी वॉन्ट्स आउटसाइड आवर केव. तो मैं यहाँ पे बाहर जो डैडी को स्पीयर चाहिए वो बाहर यहाँ पे निकाल के रखता हूँ. इजंट इन साइड रियली, लेकिन वो क्या रहता है, अंदर है. बट यू शो द पिक्चर टू माई मम्मी एंड शी विल गिव इट यू. तो ये अगर तुम मेरी मम्मी को दिखाओगे तो मेरी मम्मी तुम्हें दे देगी. आई हैव मेड हर होल्डिंग अप हर हैंड्स बिकॉज आई नो शी विल बी सो प्लीज टू सी यू. अब मैं मेरी मम्मी के ऐसे हाथ ऊपर करके निकाल रही हूँ क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लगेगा कि तुम वहाँ पे आए हो हेल्प करने के लिए. इजंट इट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या ये बहुत सुंदर पिक्चर नहीं है? एंड डू यू क्वाइट अंडरस्टैंड और शाल आई एक्सप्लेन अगेन. तुम्हें समझ में थोड़ा तो भी समझ में आया है या नहीं? नहीं तो मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. एक्सप्लेन यानी एक्सप्लेन करती हूँ फिर से. ओके. द स्ट्रेंजर मैन लुक्ड एट द पिक्चर एंड नोडेड हर हेड. और वो जो स्ट्रेंजर है तिवारा, वो क्या करता है, पिक्चर को देखता है और नोटेड करता है, क्योंकि उसे लगता है कि बहुत ही बड़ा वार है, तो इसके फ्रेंड को बुलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके. ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बोलता है, इफ आई डू नॉट फेच दिस ग्रेट चिफ्स ट्राइब टू हेल्प हिम, ही विल बी स्लेन बाय हिज एनिमीज हु आर कमिंग अप ऑन ऑल साइड्स विद स्पीयर्स. अगर मैंने इसके जो ग्रेट चीफ्स है उन्हें बुलाया नहीं, जाकर बुलाया नहीं, फेच मीन्स टू गो टू अ प्लेस एंड ब्रिंग बैक. ओके. उन सबको मैं लेके नहीं आया तो क्या होगा, ही विल बी स्लेन. स्लेन इट मीन्स मारे जाना. ओके. बाय हिज एनिमी हु आर कमिंग अप ऑन ऑल साइड्स विद स्पीयर्स, यानी ये जो है वो मारा जाएगा उसके एनिमीज के थ्रू, जो सब साइड से अपने अपने स्पीयर लेके, अपने अपने भाले लेके आ रहे हैं. नाउ आई सी वाई द ग्रेट चीफ प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस मी. अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रेट चीफ है, यानी तेशुमाई जो है, सॉरी तेगुमाई जो है, वो मेरी तरफ अब तक क्यों नहीं ध्यान दे रहा था, मुझे क्यों नोटिस नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रेट वार होने वाला है, उसके सब एनिमीज आने वाले हैं और उसी के तैयारी में है वो है, इसलिए मैं मुझे नोटिस नहीं कर रहा था. अब ये बात मुझे समझ में आई. ऐसे वो स्ट्रेंजर जो है वो खुद से ही सोचता है, खुद से ही बातें करता है. ही फियर्ड दैट हीज enemies were hiding in the bushes and would see him. और वो स्ट्रेंजर ने खुद के ही माइंड में एक पिक्चर बना लिया है कि सब एनिमीज जो क्या है, बुशेश में हाइड है, जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं वहाँ पे हाइड है और उसके तेगुमाई को मारने के लिए रेडी है, ऐसे वो सोच रहा था. कौन? तो स्ट्रेंजर. Therefore he turned to me his back and let the wise and wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties. इसीलिए उसने वो ये जो लड़की है, मैं इसीलिए तेगुमाई जो है वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा है और ये वंडरफुल लड़की को, वंडरफुल चाइल्ड को पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, उसे बता रहा है कि मुझे सब एक्सप्लेन करो. तो इसी वजह से वो लड़की ने इतना टेरिबल पिक्चर मुझे दिखाया है अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करने के लिए. आई विल अवे एंड गेट हेल्प फॉर हिम फ्रॉम हिज ट्राइब. मैं जाऊंगा और उनके जो ट्राइब है, उनकी जो जमात है, उसके उनके सब
लोगों को बुला के लेके आऊँगा। He did not even ask Taffy the road, but raced off into the bushes like a wind with the bridge bark in his hand, and Taffy sat down most pleased. और वो क्या करता है, वो टेंशन में आ जाता है और बहुत ही डरा हुआ वो दौड़ते दौड़ते हुए जाता है, जैसे कि कोई हवाई का झोंका हो, बिल्कुल दिखता नहीं, बहुत फास्ट जाता है। ओके। और वो टैफी से रोड भी नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता, और जो ब्रिज बार्क दिया है, वो जो छिलका दिया है उसने ट्री का, उसके ऊपर जो पिक्चर निकाल के दिया है वो लेके वो दौड़ते दौड़ते जाता है। और टैफी यहाँ से बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। एंड टैफी सैट डाउन मोस्ट प्लीज्ड। नाउ दिस इज द पिक्चर दैट टैफी हैड ड्रॉन फॉर हिम। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है कि ऐसा कुछ तो भी पिक्चर टैफी ने स्ट्रेंजर को निकाल के दिया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग टैफी? तो टैफी को पूछता है तेगुमाई कि तुम क्या कर रही हो। ही हैड मेंडेड हिज स्पीयर एंड वॉज केयरफुली वेविंग इट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो इट मीन्स मूव हियर एंड देयर, मूव टूवर्ड्स एंड बैक। वो जो अपना भाला जो है, स्पीयर है, वो तैयार होने के बाद उसे केयरफुली देखता है, उसे वेव करता है, इधर उधर घुमाता है, आगे पीछे घुमाता है, और ऐसे करते करते ही टैफी को पूछता है कि क्या तुम क्या कर रही हो टैफी? इट्स अ लिटिल ब्रीरैंगमेंट। बीरैगमेंट इसका कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं है, ये ऐसे ही वर्ड यूज़ किया है, तो वो खुद से ही बोल रही है इट्स अ लिटिल बीरैगमेंट ऑफ माई ओन डैडी डियर, सेड टैफी। तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं डैडी, बस ऐसे ही। देन if you won't ask me question, you will know all about it in a little time and you will be surprised. अगर आप मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातें नहीं पूछोगे, तो थोड़ी ही देर में आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिल जाएगा। यू डोंट नो हाउ सरप्राइज यू विल बी डैडी, प्रॉमिस यू विल बी सरप्राइज। तो आप बहुत खुश हो जाओगे और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप सचमुच बहुत खुश होगे। वेरी वेल सेड तेगुमाई एंड वेंट ऑन फिशिंग। वो ठीक है ऐसे बोल के तेगुमाई जो है वो फिश पकड़ने के लिए चला जाता है। द स्ट्रेंजर डिड यू नो ही वॉज अ तिवारा hurried away with the picture and ran for some miles till quite by accident he found Teshumai Tivendro at the door of her cave talking to some other Neolithic ladies who had come into a primitive lunch. अब ये जो स्ट्रेंजर है जो तिवारा कम्युनिटी से है, तो वो दौड़ते 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 वो बहुत ही जल्दी जल्दी करते हुए पिक्चर लेके जाता है और एक्सीडेंटली एक जगह पे गिर जाता है। तो क्या होता है, वहीं पे ही तेशुमाई टिवेंड्रो जो है वो वहाँ पे खड़ी ही होती है। उसके जो अदर फ्रेंड्स है नियोलिथिक को लेडीज़ है, तो उन सब लेडीज़ के साथ बातें करती हुई रहती है जो प्रिमिटिव लंच के लिए आए थे। प्रिमिटिव लंच मीन्स वेरी सिंपल एंड ओल्ड फैशन लंच, यानी नियोलिथिक एज का वो खाना है। ओके। टैफी वॉज वेरी लाइक टेशुमाई, स्पेशली अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द फेस एंड द आईज। सो द स्ट्रेंजर मैन ऑलवेज अ पुअर तिवारा स्माइल्ड पोलाइटली एंड हैंडेड टेशुमाई द ब्रिज बार्क। तो टैफी जो है वो अपनी मम्मी से यानी तेशुमाई से थोड़ी मिलती जुलती होती है। ओके। तो क्या होता है, वो स्ट्रेंजर उसे गेस करता है कि ये वो टैफी की मम्मी ही होगी, और पोलाइटली स्माइल करता है, रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, और उसके हाथ में, तेशुमाई के हाथ में जो टैफी ने पिक्चर निकाला था ब्रिज बार के ऊपर, वो देता है। ही हैड रन हार्ड सो दैट ही panted and his legs were scratched with brambles, but he still tried to be polite. पैंटेड मीन्स ब्रीथ क्विकली, यानी वो बहुत ज़ोर से भाग के आए इसलिए उसकी सांस फूल जाती है, और उसके पैर को भी स्क्रैचेस हुए रहते हैं। जो जंगल की छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं, नोकेले ट्रीज़ होते हैं, वो उसके पैर को भी चुभते हैं, इसलिए स्क्रैचेस आए हुए होते हैं। फिर भी वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पोलाइट बनने की कोशिश करता है। एज सुन एज Teshumai saw the picture, she screamed like anything and flew at the stranger man. The other Neolithic ladies at the once knocked him down and sat on
him in a long line of 6 while Teshumai pulled his hair. तो अब तेशुमाई जो है वो कुछ अलग ही सोचती है वो पिक्चर देख के। तो वो स्ट्रेंजर मैन को सब लोग जो है वो नियोलिथिक लेडीज़ और तेशुमाई भी उसे नीचे गिराती है, उसके ऊपर बैठती है और कोई तो उसके बाल भी खींचने लगती है। इट्स अ प्लेन एज द नोज ऑन द स्ट्रेंजर मैन्स फेस, ही सेड। और वो कहती है कि ये जो स्ट्रेंजर मैन का जो फेस पे नोज जो है वो क्या है, प्लेन है। लेकिन एक्चुअली प्लेन नोज वाला वो किसके लिए पिक्चर निकाला था, वो तो टैफी ने मम्मी के लिए निकाला था। आपको याद होगा कि उसने प्लेन ऐसे वर्ड यूज़ किया था, तो वो किसका पिक्चर था, मम्मी के लिए था। बट यहाँ पे तेशुमाई जो है वो स्ट्रेंजर मैन को समझती है कि ये प्लेन वाला जो कौन है, ये स्ट्रेंजर मैन है। वो पिक्चर को अच्छे तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाती कि टैफी को वो क्या बताना है। ही हैज़ स्टक माई तेगुमाई all full of spears and frightened poor Taffy so that her hair stands all on end. तो वो कहती है कि इसने जो है मेरे तेगुमाई को, मेरे हस्बैंड को क्या है, पूरे स्पीयर से पैक किया हुआ है। क्योंकि टैफी ने कैसे निकाला था कि तेगुमाई के पीछे एक स्पीयर निकाला था, जैसे कि वो स्पीयर उसे पुश कर रहा है ना। और यहाँ पे पिक्चर में तेशुमाई समझती है कि तेगुमाई को इसने स्पीयर से पैक किया है, इसीलिए टैफी डर गई है और वो डर की वजह से उसके हेयर्स जो है वो खड़े हो गए हैं। एंड नॉट कंटेंट विद दैट शी ब्रिंग्स मी अ हॉरिड पिक्चर ऑफ हाउ इट वॉज डन। और उनकी ये कंडीशन दिखाने के लिए मुझे ये पिक्चर्स भेजा है। Look, she showed the picture to all the Neolithic ladies sitting patiently on the stranger man. अब वो स्ट्रेंजर मैन के आजू बाजू में इधर उधर जो नियोलिथिक लेडीज़ बैठी थी, तो उन सबको दिखाती है कि देखो देखो यहाँ पे ये पिक्चर देखो, ये स्ट्रेंजर मैन ने जो लाया है वो। हियर इज़ माई तेगुमाई विथ हिज आर्म ब्रोकन, हियर इज़ अ स्पीयर स्टिकिंग इन टू हिज बैक, हियर इज़ एन मैन विथ अ स्पीयर ready to throw. Here is another man throwing a spear from a cave. And here are a whole pack of people. They were Taffy's behavior really, but they did look rather like people. Coming up behind Tegumai, isn't it shocking? तो वो सब नियोलिथिक लेडीज़ को दिखाती है कि देखो, हियर इज़ द तेगुमाई, यहाँ पे तेगुमाई है, उसके हाथ टूट चुके हैं, ही इज़ विथ हिज आर्म ब्रोकन, उसके जो आर्म जो है वो इसने तोड़ दिए हैं। हियर इज़ अ स्पीयर स्टिकिंग इनटू हिज बैक, और इसके जो पीछे स्पीयर भाला वो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ओके, एंड हियर इज़ अ मैन विथ अ स्पीयर रेडी टू थ्रो, और यहाँ पे क्या है, एक इंसान खड़ा है जो रेडी है, किसके लिए रेडी है, कि दूसरा स्पीयर उसके आगे से डाले। हियर इज़ अनदर मैन थ्रोइंग अ स्पीयर फ्रॉम अ केव, और यहाँ पे और एक इंसान है जो केव में से स्पीयर फेंक रहा है। एक्चुअली वो टैफी ने वहाँ पे एक वुमन निकाली थी, यानी खुद की मम्मी निकाली थी, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं ना आ रहा। एंड हियर आर अ होल पैक ऑफ पीपल, और जो टैफी ने छोटे छोटे ब्रेवियर्स निकाले थे स्वैप के, दलदल के, तो वो सोच रही है वो क्या है, छोटे छोटे लोग हैं कमिंग अप बिहाइंड तेगुमाई, वो सब तेगुमाई की तरफ आ रहे हैं और उसे मार रहे हैं। इजंट इट शॉकिंग, क्या ये शॉकिंग नहीं है? ओके, तो यहाँ पे ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ से हमें पोएट राइटर जो है रूडियार्ड किपलिंग वो बताना चाहते हैं कि इस तरीके से शायद वर्ड्स राइटिंग की शुरुआत हो गई होगी। भले ही ये फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो लेटर राइटिंग है, पिक्चर राइटिंग है, वो यहीं से स्टार्ट हुआ होगा। ऐसे वो एक रूडियार्ड किपलिंग की इमेजिनेटिव स्टोरी है, तो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।